हम जैन स्तुति साहित्य पर थोड़ी निर्णय डाले। जैन दर्शन में पूजने बहुत बाद आई हैं भट्टारंगों के युग से। उसके पहले पूजन साहित्य प्राप्त नहीं होता, स्तुति साहित्य ही प्राप्त होता है। और सबसे पुराने स्तुति साहित्य आचार्य समंत भद्र का है। कुंद की भी 10 भक्ति कही जाती हैं, जो मुंडाज जो लोगों को बोलना रोजाना अनिवार्य होता है, वे 10 लिपि प्राकृत भाषा की आचार्य कुंद की कही जाती हैं। लेकिन खासकर संस्कृत साहित्य में सबसे पहले आचार्य समंत भद्र ने आज से 1900 वर्ष पहले विक्रम संवत 38 में उनकी उपस्थिति भारतवर्ष में थी। अभी विक्रम संवत मेरे ख्याल से 2067 वर्ष चल रहा होगा। अब समझिए कुल 36, तो 2000 वर्ष से भी ज़्यादा समय पहले ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जब समंत भद्र आचार्य उपस्थित थे। समंत भद्र आचार्य के तत्काल पहले उमा स्वामी, क्योंकि उमा स्वामी के जो तत्वार्थ सूत्र है उसका जो मंगलाचरण है, मोक्ष मार्ग संवेतारम भेदारम सकर्म भूवृताम, अपने संपूर्ण स्तुति साहित्य का मूल आधार इस छंद को बनाया उन्होंने। इसलिए उमा स्वामी उनके पहले थे। और उमा स्वामी के गुरु कुछ लोग आचार्य कुंद को कहते हैं। तो कुंद उमा स्वामी और समंत भद्र ये लगभग एक ही काल के लगातार उपस्थित लोग थे। और कोई बुजुर्ग था, कोई अपेक्षाकृत जवान था, कोई और कम जवान था, लेकिन एक साथ तीनों की उपस्थिति प्राप्त होती है। तो समंत भद्र के स्तोत्रों का मेन विषय क्या है? वो भक्ति कोई भगवान के गुणों का गाना और कुछ भी जैसे आरोप आजकल चलते हैं, जैसे तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, यही जिनमें भरा रहता है। वो तो वास्तव में जैनियों की स्तुतियाँ ही नहीं है। क्यों कि जो जैन धर्म ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, भला बुरा, वो तूने ये किया, तूने ये किया, ये कैसे मान सकता है? जो ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानता है और किसी के सुख दुख को वो हटाने की बात नहीं करता है, तो उसमें ये बात हो ही नहीं सकती है। इसलिए उनकी अभी यहाँ बात नहीं करते हैं। सबसे पहला जो स्तुति साहित्य संस्कृत में है आया और जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, जिसके ऊपर संपूर्ण न्याय शास्त्र जन का बना हुआ है, आचार्य समंत भद्र का देवागम स्तोत्र नाम सुना होगा। उसका दूसरा नाम आत्ममीमांसा भी है। आत्ममीमांसा माने सच्चे देव के स्वरूप का विचार करते हैं। सच्चा देव किसे कहते हैं, एक बात का विचार करने के लिए आत्ममीमांसा लिखी। और उसका पहला शब्द देवागम है। इसलिए पुराने जमाने में एक पद्धति थी कि किसी के नाम नहीं होते थे ना, तो पहले अक्षर के आधार पर देवागम आदि स्तोत्र, भक्तांबर आदि स्तोत्र। भक्तांबर में क्या मन, पहला शब्द भक्तांबर है। तो कल्याण मंदिर आदि स्तोत्र, एक ही भाव आदि स्तोत्र, सब स्तोत्रों के नाम ऐसे ही थे कि उनके पहले अक्षर के नाम पर रख दिए जाते हैं। हम हिंदी में भी आए ना, सकल वेद की स्तुति, रूपपत्र पालन की स्तुति, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो उनके शुरू के जो शब्द हैं उनके आधार पर एक एक भजन का क्या नाम रखें क्या, तो वो उनकी ऐसी पद्धति थी। तो असली नाम तो वो आत्ममीमांसा है, माने सच्चे देव के स्वरूप का विचार किया। और सच्चे देव के स्वरूप में 3 गुणों को पकड़ा उन्होंने, सर्वज्ञता, वीतरागता और हृदयोपदेशीपना। इस तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में
आ जाता है मोक्ष मार्ग सदेतारम, मैंने हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाले और सर्व तत्वों को जानने वाले, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, है ना, और कर्म भूभृत भेदतारम, कर्मरूपी पर्वतों को भेदने वाले मैंने वीतरागी, राग द्वेष का अभाव करने वाले, ऐसे जो भगवान हैं मैं उनकी वंदना उन गुणों की प्राप्ति के लिए करता हूँ। बहुत से लोग इसका अर्थ करते वक्त आपको ऐसा कहते मिलेंगे उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। हमें किसी के गुणों की जरूरत नहीं है, हमें ये गुण है ना, वो वितरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता जब प्रकट होगी हमें, तो कोई महावीर की थोड़ी होगी, हमें हमारी ही होगी ना। तो उनके की जगह उन गुणों की प्राप्ति के लिए, तदगुण माने तो उन्हीं गुण होता है, तदगुण का विच्छुद्धि करके तस्य गुण करें तो उनके गुणार्थ हो सकता है ना। तो तदगुण का सीधा अर्थ तो उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं इन तीन गुणों से युक्त सच्चे देव को नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले स्तुति वाक्य संस्कृत भाषा में जैनियों के यहाँ की है। और फिर समंत भद्र ने क्या किया कि इस एक श्लोक पर 114 श्लोक लिखे, जैसे आप मीमांसा कहते हैं, निवारण स्तोत्र कहते हैं, और उसमें उनने सारे जैन न्याय की स्थापना कर दी। जैन न्याय के जो ये भेद है, भावैकांत, अभावैकांत, नित्यैकांत, अनित्यैकांत, द्वैतैकांत, अनैकांत, पुरुषार्थैकांत, भाग्यैकांत, इन सब का खंडन करके अनेकांत की स्थापना सब जगह की है। इसलिए सारा न्याय शास्त्र का जड़ एवं देवागम स्तोत्र है, समुद्र का। इस स्तोत्रों की महिमा मैं आपको बता रहा हूँ। भक्ति काव्य में कहते हैं, हमने लिया सुन के आगे ना, शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तो हमने क्या लिया, महावीरा भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हमारी स्तुति होगी। हमारे महावीरा भोले भाले हैं, समंत भक्त तो कह रहे सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ जाने, जिसके ज्ञान के बाहर जगत में कुछ भी ना रहा हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और हम बोले वाले क्यों, हमें तो वो शंकर ही बोले वाले, तो हमारे भी महावीरा बोले वाले। यदि कोई अच्छी चीज होती होगी क्या, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। समझ लो, बस बनियों को फुर्सत तो थी नहीं, नकल मारने के अलावा इन्हें कुछ आता नहीं था। उन्होंने उस बात पे गंभीरता से विचार ही नहीं किया कि हमारे वास्तव में जो वितरागी सर्वज्ञ भगवान हैं वे कैसे हैं। तो उनकी प्रशंसा में हम दो वाक्य बोले, वे कम से कम वो तो हों जो बात उनमें है ही नहीं, वो बात उनके नाम पर, उनकी प्रशंसा के नाम पर बोलना, ये तो उनकी स्तुति नहीं हुई ना। तो इसलिए आज का जो स्तुतिकार है उसे तो पता ही नहीं, उसको पहले इतिहास, स्तुति साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहिए। आप जानते हैं, आप मीमांसा नाम की जो किताब है ना, अथवा जो मंगलाचरण है, कहते समंत भद्र ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था, तत्वासूत्र की टीका। उसका नाम था गंध हस्ती महाभाष्य, जो 80,000 श्लोकों का था। उसका ये मंगलाचरण है। एक सूत्र उन्होंने लिखा था ना, तो उसे मंगलाचरण पर 114 छंद लिखे, और ऐसे एक सूत्र पर लिखे थे। आज तक वो उपलब्ध नहीं हुआ किसी को, लेकिन वो था। इसके प्रमाण बहुत उपलब्ध होते हैं, उल्लेख बहुत उपलब्ध होते हैं
कि घस हंदी महाभाष आता है समंत भद्र का। तो जिनके ऊपर 80 हजार श्लोक प्रमाण टीकाएं लिखी जा सकें, ऐसे भगवान की भक्ति के शब्दों को भक्ति साहित्य बोलते हैं। फिर आप जानते हैं, फिर उसी पर श्लोक बातें, तत्वार्थ बातें, सर्वार्थ सिद्धि, ये सब तत्वार्थ सूत्र के आधार पर लिखी गई ना। तो इनके आधार पर पूरा न्याय शास्त्र खड़ा हुआ है। ये हमारा स्तुति साहित्य की मूल महिमा है। अभी ये 3-4 स्तोत्र हैं जो संस्कृत भाषा के चलते हैं। भक्तांबर, एक ही भाव, कल्याण मंदिर, विशापहार, तो ये एक ही सुना होगा आपने 2000 भक्तांबर। ये एक ही भाव स्तोत्र भी है, विशापहार स्तोत्र भी है, कल्याण मंदिर स्तोत्र भी है। ये संस्कृत के स्तोत्र कुछ प्रसिद्ध हैं। तो इन्हें भक्तांबर में 48 काव्यों को अभी अभी आपने सुना, यहाँ कहते हैं उन्होंने लिया है। कितने काव्य लिए थे? पूरे 48 तक, पूरे 48 में व्याख्या कर दी थी। तो आपको ताजा उसका परिचय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो उसकी इतने महिमा गाई जाती है, इतने गीत गाए जाते हैं, समंत भद्र के स्तोत्रों के सामने उसकी एक पंक्ति निकाल के बताई मुझे। उसकी अक्षर मुझे याद है, मैं बता सकता हूँ। आप छंद में जरा इशारा करिए तो छंद में बोल दूंगा, तो बता दूंगा क्या है, कहाँ है, क्या चीज इसमें है। जो आपके भगवान तुम्हारी माता ही जैसी होती है, पूरा दिशा सूरज को वही पैदा कर सकती है, और दिशाएं तो सूरज को पैदा कर नहीं सकती हैं। ऐसी तुम्हारी माता, बस उसकी महिमा क्या है। इन माता की कहीं हाथ पड़ा तिहार, कहीं तुम्हारे धुंधली बजती है आकाश में, और कभी कहीं ये होता है तुम्हारा सिंहासन बहुत बढ़िया है जिसमें तुम रहते हो, भामंडल बहुत बढ़िया है, तुम्हारे माथे में 3 छत्तर लग रहे हैं। ये सब बातें का वर्णन है इसमें। और इसमें इतनी लोकप्रियता हो गई क्योंकि यह माथा नहीं मारना है। समंत भद्र के एक श्लोक का अर्थ समझना और करना बड़े बड़े विद्वान के बस की बात नहीं है। जब वो कहते हैं भावई कांते पदार्थानाम अभावानाम अपन्नवाद सर्वम सर्वात्मकम में, यदि भावई कांत को मानेंगे तो 4 अभावों का अभाव मानने से फिर हमारे 4 दोष उत्पन्न हो जाएंगे। सभी द्रव्य अनादि हो जाएंगे, सभी द्रव्य अनंत हो जाएंगे, सब में मिलकर विचर हो जाएगा। कार्य द्रव्य मन आदि सब प्रागभाव से नवे और भाव से अनंतता मिली। मैंने सारी न्याय की बातें सिद्ध की है उन्होंने। ये जो आत्ममीमांसा ग्रंथ है ना, इसकी एक टीका तो संस्कृत में उन्होंने खुद ही लिखी। फिर एक टीका अश्विन देव ने लिखी 800 श्लोक प्रमाण। फिर उस पर एक टीका लिखी आचार्य विद्यानंद जी ने 8000 श्लोक प्रमाण। इतनी। और ये अष्टसहस्त्री ऐसा ग्रंथ है कि अभी हिंदुस्तान में उसका पढ़ने पढ़ाने वाला एक आदमी मिल जाए तो मिल जाए, मैं भी नहीं पढ़ा सकता। उन्होंने खुद लिखा कि ये तो कष्ट सहस्त्री सिद्धा, ये अष्टसहस्त्री तो कष्ट सहस्त्री सिद्ध हो गई। लेकिन उसकी प्रशंसा में ये भी लिखा श्रोतव्यास सहस्री श्रुतम किमन्नई सहस्र संख्यानई विद्यायते अयैवे समय पर समय सदे भावा। एक अष्टसहस्त्री शास्त्र को जान, हजारों शास्त्रों के पढ़ने से क्या फायदा है। कितने क्लियर लिखा श्रोतव्यास सहस्री, अष्टसहस्त्री को सुनो, किमन्नई सहस्र संख्यानई, अन्य हजारों की संख्या वाले शास्त्रों के
पढ़ने से क्या फायदा है? तो क्या होगा तुम्हारे अष्टश्री पढ़ने से? कि स्वसमय और परसमय का ज्ञान एक अकेली अष्टश्री के पढ़ने से हो जाएगा। ये समय सार का स्वसमय पर समय नहीं है। समय का सार का स्वसमय पर समय तो आप जानते हैं, वो बताने की तो जरूरत नहीं है ना। ये क्या है? स्वसमय माने जिन मत, जैन मत, अपना मत, और पर समय माने जैनेतर मत, माने संपूर्ण जैन जैनेतर मतों का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। तुम्हें सांख्य मत भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेदांत भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बौद्ध मत भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अकेली अष्टश्री पढ़ो तो अपने मत का भी ज्ञान हो जाएगा और अन्य दर्शनों का भी ज्ञान हो जाएगा। बहुत महान ग्रंथ है। मेरे कहने का मतलब ऐसा है स्तुति साहित्य। स्तुति किसे कहते हैं और मालूम है उसमें स्तुति बना क्या है? तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए ना। तो वो कहते हैं हे भगवान, आपने जो तत्व ज्ञान बताया वो इतना महान है कि उसके सामने जगत का कोई भी मत का तत्व ज्ञान नहीं टिकता है नहीं ना। तो उन्होंने कैसे कैसे कहते हो तुमको नहीं टिकता है? तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। एकांत मानेंगे तो ये हो जाएगा, अद्वैत एकांत मानेंगे तो ये दोष होगा, द्वैत एकांत मानेंगे तो ये दोष होगा, उभयकांत मानेंगे तो ये दोष होगा, और शादबाद मानेंगे तो इस तरह सिद्धि होगी। फिर तुमने भाव अभाव पे अनेकांत सिद्ध किया, फिर द्वैत अद्वैत पे अनेकांत सिद्ध किया, फिर नित्य नित्य पे अनेकांत सिद्ध किया, और सब मतों की चर्चा है ना बीच बीच में। वो ऐसा कहते हैं, फिर थोड़ा उनका बताना शुरू कर दिया। आपको लग रहा होगा शुरू तो किया नहीं ने जिन्हें वंदना, और अब तो इन्होंने रामायण खोल दी। अरे भाई यही पद्धति है समझने की, समझाने की। आचार्यों ने ये कहा कि तुम्हारे अष्टश्री पढ़ने से अपने मत और परमत का ज्ञान हो जाएगा। तो फिर स्वामत और परमत का वर्णन किया है उनने उसमें, ऐसे नहीं कह दिया वैसे हो जाएगा। और आप उसे गहराई से पढ़ेंगे तो उन मतों की क्या मान्यताएं हैं वो भी आ जाएंगी, और उनका खंडन किस प्रकार होता है और शास्त्रार्थ सच्चा कैसा है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो सब मंदिर के स्तोत्र हैं। अभी मैं आपकी थोड़ी महिमा बताने के लिए बताता हूँ। मेरे नाम के साथ न्याय तीर्थ लगा देखा ना आपने, तो उसमें न्याय तीर्थ, काव्य तीर्थ, व्याकरण तीर्थ, ऐसे कई तीर्थ होते हैं। हिंदी में आएंगे, संस्कृत में आएंगे, प्राकृत में आएंगे, समझ गए ना, ऐसे तीर्थ होते हैं। तो काव्य तीर्थ में 50 किताबें हैं कोर्स में, और न्याय तीर्थ में 2 किताबें कोर्स में हैं। और जो विद्यार्थी हैं 100 में से 90-95% विद्यार्थी काव्य तीर्थ में बैठते हैं, और 5 विद्यार्थी मुश्किल से न्याय तीर्थ में आते हैं। 2 किताब आए हैं। अब आप समझ लेना कैसी होगी वो किताबें, कैसी होंगी। अब देखिए, न्याय प्रथमा में 2 किताबें, न्यायाधीश का परीक्षा। न्याय मध्यमा में 2 किताबें, आपका तुम्हारा न्यायाधीश में 2 किताबें, प्रवेश कमल मात्र और अष्टश्री 1 किताब के 2 पीपा। आप समझ 6 किताबें पढ़े तो जैन न्याय का विशेषज्ञ हो जाए। कोई पढ़ना नहीं चाहता, बहुत कठिन है। और फिर 50 किताबें पढ़ के काव्य तीर्थ बन जाए। समझ में आया आपकी में? तो ये पूरा न्याय शास्त्र आ गया इसमें, इन 6 किताबों में। तो एक सूत्र मैंने आपको बताया ना, जब बौद्धों की मान्यता है कि ज्ञान, हमारा ज्ञान बाह्य पदार्थों में किसको जाने और किसको ना जाने, एक डिसीजन कौन करेगा? तो आपको क्या मैंने यहाँ बताया है, बहुत मार्मिक बात है। सिर्फ एक का न्याय शास्त्र की विशेषता बताने के लिए बता रहा हूँ
कि ये प्रश्न खड़ा हुआ कि हमारे पास ज्ञान की सामग्री है और हम कहते हैं हम जिसको चाहें उसको जानें। इसको हम आज़ादी कहते हैं। और हम आज़ाद कहते हैं कि तुम 10वीं क्लास पास होने के बाद कौन सी लाइन में जाना चाहते हो तुम नक्की करो। तो हम पे ही छोड़ा है ना। तो सलाह मशवरा देने वाले बहुत होंगे, लेकिन उसके बाद इंजीनियरिंग में जाना कि डॉक्टरी में जाना ये तो आपने नक्की किया था ना, आपने यहाँ किया था। तो अब न्याय शास्त्र ने प्रश्न किया कि हम क्या विषय जाने। अभी तुम तो कह रहे हो पूरे जिंदगी भर का सब्जेक्ट, और मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय एक समय बाद मेरा ज्ञान क्या जाने इसका नक्की कौन करेगा। हम कह हमें मिलना चाहिए ये अधिकार, कम से कम दूसरों का नहीं। आनंद भाई तो हम अपने ज्ञान का तो हम करें। बौद्ध कहते हैं कि सीधा जो पदार्थ सामने आ जाएगा उसे जान लेगा। जब आंख हमने खोली और जो चीज सामने थी उसे देख ली। अब यहाँ क्या झगड़ा है? इसलिए ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न होता है ऐसा बोलते थे। इसे तदुत्पत्ति का सिद्धांत बोलते हैं क्या। और ज्ञान ज्ञेय को जानता है। किसको जानेगा? इससे ज्ञान उत्पन्न हुआ इसी को जानेगा और ज्ञेय के आकार होगा। तो तदुत्पत्ति तदव्यवसाय पदाकार ये सिद्धांत है। जैनी मालूम क्या कहते हैं? आपको नहीं लगेगा कि जैनी कहते होंगे यदि हम स्पष्ट नहीं बताएं तो। जैनी कहते हैं ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है, ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता, ज्ञेयाकार नहीं है और ज्ञेय को जानने वाला नहीं है। जैनी ये कहते हैं माने आप किसको जाने इसका नियामक आप नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है। आप जो चाहें उसे आप जान लें ऐसा जैन न्याय नहीं मानता है। सुनिए मैंने कही है कई जगह, इसी दलास में भी कही है और मेरी किताब में लिखी है। किरमत बजाय किताब पढ़ना, उसमें 8-10 पेज होंगे इस प्रकार के। तो किसको जाने? तो कहते हैं वो ज्ञान की पर्याय किसको जाने ऐसी योग्यता सहित होती है। माने वो अपना ज्ञेय अनादिकाल पहले से उसका नक्की है कि वो किसको जानेगी, वो उसको जानेगी। तुम चाहो उसे जाने ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनी होगी ना पहले बार, थोड़ी याद आ रही नहीं सुरेश जी? बिल्कुल अपरिचित तो नहीं है। तो जब हमारा ज्ञान हम किसको जाने इसमें ही हमारा अधिकार है। हम ये नहीं बदल सकते हैं, हम ज्ञान के ये को नहीं बदल सकते हैं, तो फिर पर दुनिया में बदलने का तो सवाल ही कहाँ खड़ा है। देखो आप सब लोगों ने जब से आत्मा की बात सुनी तब से आप सबको आत्मा को जानने की इच्छा नहीं है। और आज यदि चल गए शिविर कौन से ध्यान के, तो ध्यान के शिविर में क्या कहते हैं सब ऐसे बोलो ऐसा करो, उपयोग को समेट के अपने आत्मा पर ले जाओ। माने यहाँ वहाँ को नहीं जान के आत्मा को जानो, यही कहते हैं। और आपने भी ऐसा किया है, भाई शिविर में नहीं गए होंगे लेकिन अपने घर पे बैठ के कोशिश की है कभी। थोड़ा भी जो थोड़ा सा आत्मार्थी है उसने ये की है। अब आचार्य कहते हैं आज तक तो किसी को हुआ नहीं, ये भी बात करती है। किसी का को यहाँ हो गया हो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप मैं तो जो बात समझाना चाहता हूँ उसे समझने की कोशिश करना। तो यदि वो इतना सहज होता अपने ज्ञान की ज्ञेय पर्याय को बदलना तो हो गया होता ना आत्मा तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय। आनंद भाई हो
50 साल से कोशिश कर रहा हूँ, कोई 11 साल, इतने साल से कोशिश कर रहा हूँ, इतने साल से कोशिश कर रहा हूँ और हुआ तो नहीं। इतना बड़ा सत्य, लेकिन हमने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि इसका असली कारण क्या है। हम कहते हमें ही कोई कमी है कि हम अच्छी तरह से यहाँ से समय संभाल के ला नहीं पाए और बैठ के ऐसी कोशिश करते हैं। इसने हल्ला गुल्ला कर दिया, इसलिए मेरा ध्यान उधर चला गया, बच्चे इधर कर रहे थे इसलिए मेरा ध्यान उधर चला गया। हमारे पीछे करोगे तो नहीं भटका, उनके सामने चारों तरफ क्या नहीं हो रहा था, फिर भी उनका उपयोग चला गया कि नहीं। तो उसका असली कारण तो ये है कि ज्ञान, हर ज्ञान की पर्याय का ये नक्की है। तो जिस ज्ञान की पर्याय का ये आत्मा बनना नक्की होगा, उस पर्याय के स्वभाव में, जब वो पर्याय आएगी तब आपका आत्मा आपके एक कारण हो सकता है, आपने सोचा ही नहीं था। अब आप इसको ये समझ लीजिए कि हम समय खराब कर रहे हैं, तो इस पर हम सत्य को समझ लीजिए। और ये न्याय शास्त्र का ये सूत्र है, क्षयोत्सव लक्षण योग्यता ही प्रतिनियत मर्थों की व्यवस्था देती। तो वो क्षयोत्सव लक्षण है जिसका ऐसी योग्यता ही किस व्यय को जाने इसकी व्यवस्था करती है। माने योग्यता में ये बात भी शामिल है कि ये इसको जानेंगे। आप में योग्यता है, आप में योग्यता है, माने आपको ये को जानने की योग्यता आप में है, लेकिन इस समय जिस गे को जानने की योग्यता आपके ज्ञान में थी उस गे को जान पाए। उसमें क्या फर्क पड़ा? अब आप तो चाहते हैं कि मैं जिसको चाहूं उसको जानूं और जिसको नहीं चाहूं उसको नहीं जानूं, कहते हैं। तो आप अपनी चाहे के अनुरूप ज्ञान को ढालना चाहते हैं। चाहे तो चंदा नहीं है, चाहे तो त्यागने योग्य है, चाहे से तो आज तक कोई मुक्त हुआ नहीं, चाहे से तो हमें छूटना है, चाहे तो राजदेश का नाम है। तो तुम्हारे राजदेश से नक्की होगा कि ज्ञान किसको जाने, ये तुम्हारे राज से नक्की होगा। अब ऐसी बातें समझ रहे हैं, एक नहीं 25 मिलेंगी जो उन्होंने सिद्ध की है, और जो बड़े बड़े पंडितों को पता नहीं है उनको समझाने बैठो तो समझ में आना उनकी कठिन है। और कला तो सुन भी ली, पढ़ भी ली, तो भी प्रवृत्ति में वही बात चलती रहती है। ऐसा उनको नहीं आता है, ऐसा नहीं आता है कि जब मैं इस ज्ञान से किसे जानूं एक समय उसको भी नहीं नक्की बदल सकता, तो फिर दुनिया के और काम तो कैसे कर दूंगा। अब देखो आप यहाँ बैठे मुझे देख रहे, मैं आप सबकी तरफ देख रहा हूँ, तो आप मैं आपके ज्ञान का केंद्र बन रहा हूँ और आप मेरे ज्ञान के केंद्र बन रहे, ठीक है। लेकिन इसी समय मैं आपको नहीं देखूं और मुंबई में बैठे अपने लड़के को देखूं, कैसा हो जाता है नहीं पता है। क्योंकि मेरी पर्याय में ये योग्यता थी कि उसे ज्ञान का लिए बना। और फिर आपसे कहता हूँ क्यों भैया कल क्यों नहीं आए थे प्रवचन में, सुरेश जी कल क्यों नहीं आए थे, ऐसा मैं तो आपके सामने ही बैठा था। होता है ऐसा कि नहीं? अभी मैं आपको देखूं, आप मुझे देखें, तो आप में भी ऐसी कई चीजें छूट जाती है ना, जो मैं अभी बता रहा हूँ। अब एकदम उपयोग कहाँ चला जाता है, और मैं कहूँ कल मैंने ये बात कही थी कि मुझे तो ध्यान नहीं था। तो फिर आपके ज्ञान का गेय बनी थी तो क्यों नहीं है? बनी नहीं, न मालूम आपके ज्ञान का गेय कौन क्या बनता रहा है। तो भाई में बैठा कोई आदमी बनता रहा, कौन बनता रहा, समझिए ना। तो अब उसे मैं कहूँ न्याय की भाषा में, तो उस ज्ञान की पर्याय में जिस गेय को जानने की योग्यता थी वो हमारे ज्ञान का गेय बनता रहा।
अब इसके क्या क्या रिजल्ट हैं ये बीच बीच में मैं आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी कहाँ समझाऊंगा।